एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं HPJBT टैट नवंबर 2023 का पेपर, जिसमें हम मैथमेटिक्स सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपने फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले हम या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो हमें फॉर्मूला पता है या ट्रिक्स पता है, जो भी आपको जानते हैं, या फिर जो आपके पास ऑप्शन दिए उनको फिलअप करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, इनकी x वाली टर्म्स जो उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। सो इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 20, that is x upon 6 which is equal to 9 upon 20, and x is equal to 9 into 6 divided by 20 which is 3 upon 10, and x का फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 27 upon 10। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स इज साइड इज। तो हमें पता है रेगुलर पेंटागन है और इनकी साइड्स जो होंगी वो सबकी इक्वल होंगी, और पेरीमीटर हमारे पास दिया 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 हमें क्या दे देगा? एक पर्टिकुलर जो हमारे पास साइड होगी उसकी लेंथ। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a raised to power m upon a raised to power n। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जहाँ पे हमारे पास बेस सेम हो और जो आपकी पावर है वो डिफरेंट हो और साथ में डिवाइड हो रहा हो, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a loaded truck travels 14 किलोमीटर in 25 minutes, if speed remains same how far can it travel in 5 hours। तो सबसे पहले तो हम यूनिट सेम कर लेते हैं, यानी कि मिनट्स को भी हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं या फिर आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो इजी हमारे लिए क्या रहेगा? 5 आवर्स को मिनट्स में चेंज करना। तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 300 मिनट्स। हमें चेक करना है कि 300 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करता है। सो स्पीड अगर सेम है, तो अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 14 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा टाइम। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? 5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करता है। तो यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? टाइम इंटू स्पीड। तो हमारे पास स्पीड कितनी है? दिस, एंड टाइम कितना है हमारे पास? 300। इस चीज को कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, और 14 इंटू 12 आ जाएगा 168। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 168 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 5 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज। नाउ 5 मीटर, यही यही चीज है जो हमें ध्यान देखनी है, कि यहाँ पे यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। अब हम 5 मिनट मीटर को चाहे किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, या 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, ताकि वो मीटर में चेंज हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/2, दैट इज 1:2000। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, Anil planned to tile his kitchen floor with white square tiles. Each side of the tile is 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर टाइल्स हैं, ठीक है। तो उनका हमारे पास जो एक साइड का लेंथ दिया हुआ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। और किचन जो है उसका वो है, उसमें हमारे पास दिया 220 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 180 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। तो अगर हमें एरिया फाइंड आउट करेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि उस एरिया में टोटल टाइल्स कितनी लगेंगी। एरिया हमारे पास आ जाएगा 220 इंटू 180, ठीक है। और जब हमें फाइंड आउट करनी है टाइल्स कितनी हमें चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स वो कितनी हमें चाहिए होंगी? 220 मल्टीप्लाई बाई 180, यानी कि एरिया टोटल, एंड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एंड विच इज, यहाँ से हम ये कट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास 396 टाइल्स। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होना था? ऑप्शन नंबर सी। Now next question is, write the fraction 2.34 in the lowest form। So lowest form में लिखने के लिए, यानी कि हमें इसको कैसे लिखना है? 234 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल हटा दीजिए, हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 इंटू 34/100। अगर हम इसको देखो, अभी सिंपल है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 200 आ जाएगा हमारे पास 234/100 अगेन, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल। अगर इसको हम कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17/50। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। सो सबसे पहले 72 बुक्स का वेट हमारे पास दिया हुआ वो है 9 kg, ठीक है।
तो 40 का कितना होगा 9/72 इंटू 40। हमें पता है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सिंपली में करे हुए हैं सॉल्व। जैसे 72 बुक्स हैं, उनका हमारे पास 9 kg आता है, तो 1 बुक का कितना होता था 9/72 एंड 40 का कितना होगा फिर 9/72 इंटू 40। ठीक है, तो इसको इजीली है वैसे ही है, डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। 9 से इसको हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 kg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ इजी है, जब भी हमारे पास डेसिमल का साइन आता है इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और मल्टीप्लाई में जब भी हम चेंज करते हैं, जो मल्टीप्लाई डिवाइड के सामने वाला फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा अपोजिट हो जाता है। माइनस हम एज इट इज लिख देते हैं 765/4। ठीक है, 13 से इसको हम कट कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -15/4। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। So next question है, hemispherical wall has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? तो सबसे पहले हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, जो हमारे पास होता है 2/3 πr³ तो इजी है, इसमें आप सबकी वैल्यूज पुट कर लो। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.089 89.8 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। सो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये तो डायरेक्ट आपके पास आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/3 πr²h। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड। ये वाली आइडेंटिटीज डायरेक्ट, इसको तो आपको देख के आंसर पता चलना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा है, बस डिफरेंट ये है कि वहाँ पे a और b ओपन होते हैं यानी कि विदाउट स्क्वायर रूट होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें याद है कि a माइनस बी जो होता है और a+b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए a² माइनस बी स्क्वायर। ये वाली कंडीशन तो ठीक है, ए भी है ये भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये वाली फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर आना चाहिए था, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर नहीं है। और अंडर रूट बी है, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, दैट इज बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लग गया, दैट मीन्स ये वाली जो आइडेंटिटी है ये वाली रॉन्ग है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, सिंप्लीफाई दिस। नाउ पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देखा है जहाँ पे हमारे पास बेस सेम थी, पावर डिफरेंट थी, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, बेस एक जगह लिख दिया था और साथ में उनकी जो पावर उनको माइनस कर दिया था, वही हमें सिंपली ये दिख रहा है। अगर हमें वो वाला फॉर्मूला पता हो तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। 7 बेस सेम है और जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यानी कि हम सिंपली इनकी ही बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 - 5/15 विच इज इक्वल टू -2/15, दैट मीन्स 7 -2/15। तो ऐसा हमारे पास कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो होता है 1 आ जाता है। तो पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 5। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ये चीज आपने ध्यान में रखनी, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए 5/2। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर सी। So next question है, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। अभी आपके पास एक हमने सम बाहु रेगुलर पॉलीगन यानी कि सेम साइड्स होंगे, इक्वल साइड्स होंगे, ठीक है, उसका इंटीरियर एंगल हमारे पास दिया हुआ दैट इज 165 डिग्री। अब हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी पॉलीगन का, वो हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। और एक और चीज, अगर हमें किसी एक एंगल का पता चल जाए एक्सटीरियर एंगल का, यानी कि हमारे पास एक एंगल क्या होगा जो आपके पास इंटीरियर एंगल है उसको अगर हम 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल पता है और टोटल सम जो है हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स में कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को डिवाइड करते हैं द सम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 24। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स होंगी उस पॉलीगन की वो कितनी होनी चाहिए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x, y, z इन दिस पैरेललोग्राम। सो ये वाला भी इजी है क्वेश्चन। अब हमें पता होगा कि देखो जो ये वाली लाइन है, एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 50 + y लिखें तो वो कितना आ जाएगा 180 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। नाउ
एक्स और वाई जो होंगे वो कौन से होंगे, ये वाले दोनों एंगल पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल जो होते हैं इनके वो इक्वल होते हैं, तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 130, और ये देखो ये इसी लाइन के ऊपर एंगल है, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाला क्या होगा, जेड भी हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। या तो देखो जब आपके पास वाई 130 आ गया तो आपके पास यही ऑप्शन है जिसमें वाई 130 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना था। करने का एक अलग तरीका और भी हो सकता है कि अगर हम इन दोनों लाइन को आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा, दो पैरेलल लाइन है इनके बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे ये वाला 50 और ये वाला जो होगा वो भी इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 130 आया था तो इसके अपोजिट भी हम बोल सकते हैं 130 का ही होगा, तो यहाँ पे 50 हो गया और एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं 180 सम होता है, तो ये आ गया हमारे पास 130, तो उस हिसाब से y भी 130 हो गया और इस हिसाब से ये भी 130 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पहले तो पता होना चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इन चारों ऑप्शन में से वो इसका आंसर होगा। एक तो मेंबर हमारे पास दिया हुआ कि 6 है, तो दैट मीन 6 स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें किसका स्क्वायर ऐड करें कि हमारे पास जो है वो किसी तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, लेकिन चलो कोई अभी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जैसे हम मान लो इनका स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 36 प्लस 64 विच इज इक्वल 100, दैट इज करेक्ट। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर डी है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपने ऐसे ही चेक करना है, आपको पहले पता तो होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन साइंस। अब 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 72 जो है वो अच्छे हैं साइंस में और बाकी जो है वो नहीं है, कितने परसेंट कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस में अच्छे नहीं हैं। तो सिंपल है, हमें क्या निकालना है, 72 अच्छे हैं तो 27 जो होंगे, सॉरी 28 जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली अच्छे नहीं होंगे, तो अगर हम 28% निकालें 25 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into 7, यानी कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साइंस में अच्छे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, ये वाली जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई इनटू कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12, माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 12 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, तो 3 into 4 करते हैं तब आ जाता है, 6 into 2 करते हैं तब आ जाता है, 12 into 1 करते हैं तब आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, 3 और 4, अब आपने ऐसा चीज देखनी है कि इनको, ये जो हमारे पास फैक्टर आए इनको माइनस या प्लस करके हमारे पास बीच वाली टर्म आनी चाहिए, तो 6 2 से तो नहीं आएगी, प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें भी 7 नहीं आएगा, इसमें 7 आ सकता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 12x स्क्वायर 3x 4x प्लस 1। अब बीच में हमें साइन देखने हैं, अब साइन कैसे देखने हैं कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का आए और लेकिन प्लस माइनस प्लस करें तो माइनस का आए, तो अगर हम यहाँ पे माइनस और माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -7x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 4 into -3 आ जाएगा हमारे पास 12। अब इसके बाद हमने कॉमन ले लेने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3x, ठीक है, और 3x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4x -1, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1। ये चीज ध्यान रखनी है आपके, ठीक तभी होंगे जब बीच में जो फैक्टर है वो सेम रहेगा, तो एक आपके पास फैक्टर आ गया 3x - 1 और दूसरा हमारे पास आ गया 4x - 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays, find the probability that she did not hit a boundary। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने उसके अलावा कितने जो है वो हिट नहीं करे हैं, तो 6 करे हैं तो दैट मीन्स कितने नहीं किए होंगे 24 आउट ऑफ 30, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। तो सिंपल है, आपको पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो पता होना चाहिए कोन का, ठीक है, सॉरी हाँ, तो यह इसका आंसर हो जाता है पाई आर है, ये आपके पास क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो पाई की वैल्यू हमारे पास पता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर है हमारे पास 7 cm, एंड स्लांट हाइट है एल जो होता है हमारे पास स्लांट हाइट होती है वो है हमारे पास 10,
तो ये से कट हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। तो कितने ग्लास लगेंगे 25 मिलीलीटर के, जिसमें ये सारा जो कर्ड है वो फिल हो जाए। तो 4 लीटर्स है, उसको भी हम चेंज कर लेते हैं मिलीलीटर में। सो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लीटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, तो ये आ जाएगा 4000 मिलीलीटर साथ में 500 मिलीलीटर। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। टोटल हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, उसको हमने डालना कितने में है, वो हमने ग्लास फाइंड आउट करना है, और उसकी कैपेसिटी दी हुई है 25 मिलीलीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा 4500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 25। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। क्या ये ट्रू है, 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं, सिंपल है। तो क्या वो इवन आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है, दैट मींस ये वाली स्टेटमेंट गलत है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर, ठीक है, तो यानी कि 1 + 1 ले लेते हैं और साथ में एक इवन नंबर ले लेते हैं, तो 4 आ रहा है, 1 + 1 कुछ भी ले लें हम, 4 ले लें, 6 आ रहा है। चलो ये वाली स्टेटमेंट फिलहाल के लिए ठीक लग रही है, बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। इफ एन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ऐसा कभी नहीं होता है, अगर हम कभी भी, यानी कि एक इवन नंबर है, कोई भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये तो ऑड आ रहा है, ठीक है। अगर हम 4 लें तो अगर 4 से लें तो क्वोशिएंट कितना आता है, हमेशा हमारे पास 2 आता है, लेकिन यानी कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए गलत हो गई। नेक्स्ट है आपके पास, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, नहीं, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, वो ऑड नहीं है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ देम आर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सो 2 से 12 तक के सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमने, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हमसे पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर्स हैं, ठीक है। 11 नंबर्स हैं, यानी कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5/11, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इसको इजी है, कैसे करेंगे, इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7/3 माइनस 1 × 3 3 + 2 5/3। इजी है, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, 2/3। नेक्स्ट है, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P and PQ is equal to 10 सेंटीमीटर and PR is 24 सेंटीमीटर। QR फाइंड आउट करना है, इजी है, पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी। राइट एंगल ट्राइंगल है, सो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है। होता है आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस हमारे पास है 24 एंड जो परपेंडिकुलर वो 10 है, और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 576 विच इज इक्वल टू QR स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा 676 विच इज इक्वल टू QR स्क्वायर। आंसर आएगा QR इक्वल टू 676 अंडर रूट, दैट इज 26 सेंटीमीटर। Now next question is convert decimal 0.65 fraction to percentage. तो सबसे पहले 65 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में चेंज करना है, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीना गिव्स एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 year at 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। ना सिंपल है, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास P × R × T डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना उसके ऊपर, वो हमारे पास बना 45, और हमें P यानी कि सम, दैट इज नंबर, टोटल अमाउंट जिसने उतने लिया वो हमें निकालना है, और रेट हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय T, टाइम कितना है हमारे पास 1 year डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो P कितना आ जाएगा हमारे पास 45 × 100 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, तो P हमारे पास आ जाएगा
500, दैट मीन्स जो मीना थी उसने 500 रुपीज जो है वो बोरो करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन स्कर्ट ब्राउट 250 एंड सोल्ड फॉर 150। इजी है, एक स्कर्ट है जिसको हमने 250 रुपए में लिया है और 150 में बेच दिया हो, तो ऑब्वियसली हमें नुकसान हुआ है, कितने रुपीज का नुकसान हुआ है, 100 रुपए का, तो ये वाले ऑप्शन तो कट हो गए, हमें हुआ लॉस। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग में जिस प्राइस में हमने उसको खरीदा था वो मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक जीरो से ये वाली जीरो कट हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 × 10, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40% का लॉस हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, सो सबसे पहले ये तो है, ये तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या मतलब, क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल की टोटल पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2πr, लेकिन हाफ है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू आर हमारे पास आ जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट आएगा 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और ये सिर्फ इस बार एक का पेरीमीटर है। अब हमारे पास इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज, तो प्लस करेंगे हम इसमें 10, तो हमारे पास आ जाएगा 25.7 समथिंग, तो हमारे पास आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो होप आपको क्वेश्चंस जो है वो आपने इजीली देख लिए होंगे, काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर हमें फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इनको क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।